टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन का मतलब है कि आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है। उसमें से पहले हम पढ़ते थे कि नंबर ऑफ इज सेलेक्टिंग आर थिंग्स अमॉन्ग्स n थिंग्स, तो NCR लेते थे ना, n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग सेलेक्ट करने का मतलब आपको बोल दिया कि 10 में से 5 सेलेक्ट करना है, ये फिक्स है, ठीक है। 10 में से 5 सेलेक्ट करना है, 10C5 हो गया। बट यहाँ पर कुछ बताया नहीं, आप 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या लिखेंगे, पहला होता है कुछ सेलेक्ट नहीं करने का, हमको ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट करना है, तो NC0 नहीं लेंगे। NC1 जब 1 सेलेक्ट किया, NC2 जब 2 सेलेक्ट किया, NC3 जब 3 सेलेक्ट किया, NC4 जब 4 सेलेक्ट किया, NCN, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बाइनोमियल पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो बाइनोमियल में एक फॉर्मूला है, और ये बताया भी था कैसे आता है ना क्लास में। NC0 से लेकर NCN तक की वैल्यू 2n होती है, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इधर आ जाएगा। तो NC1 से लेकर 2n, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है 2n, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करो 100 डिफरेंट थिंग्स है ना, तो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन लिखा, या नंबर ऑफ सिलेक्शन लिखा अमॉन्ग 100, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दें। एटलीस्ट वन मतलब NC1 NC2 एटलीस्ट वन मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। क्लियर है अभी गौरी, क्लियर है? यस सर। इसका दूसरा मेथड ये भी था कि हमारे पास सपोज करो n थिंग्स है ना, थिंग 1, थिंग 2, थिंग 3, ऐसा करके n थिंग्स है ना। तो कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम थिंग्स पे छोड़ दिए कि ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। हम सपोज करो सब में नो नो आ जाता है, तो कहीं पर एक यस आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सिलेक्शन वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोई 2 यस आ गए तो 2 सिलेक्शन वाला ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके पास क्या ऑप्शन है, यस और नो, ये आएगा या नहीं आएगा। इसके पास क्या ऑप्शन है, यस और नो, ये आएगा ये नहीं आएगा। इसके पास क्या ऑप्शन है, यस और नो, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, यस और नो, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो और आ रहा है तो 1+1 2, लेकिन T1 भी देखना है, उसी से T2 भी देखना है, सब में से यस और नो हमको चेक करना है एक साथ, है ना। या तो सेलेक्ट होगा या तो नहीं होगा, 2 वेज। एंड T2 या तो सेलेक्ट होगा या तो नहीं होगा, एंड T3 या तो सेलेक्ट होगा या तो नहीं होगा, ऐसा करके n टाइम्स है। तो इसमें एक ये भी ऑप्शन आएगा कि सबका नो सेलेक्ट कर लिया, मतलब कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट वन में वो कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हम घटा देते हैं, तो इसलिए 2n बना देते हैं, ठीक है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोलेंगे तो यही है, इसमें कोई नहीं आएगा भी ले रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है गौरी अभी यहाँ तक? यस सर, यस सर। सर एग्जाम्पल में ठीक भी है, डाउट है। आप पूछिए। कौन सा एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल ऊपर 5.883 और 5.85। तो सर्कुलर में कोई डाउट नहीं है ना, सर्कुलर में नहीं है। 5.83 सर मेरे को 5.81 में डाउट है। कौन बोल रहा है, उत्सव? यस सर। बनाए हो पूरा? सर पूरा नहीं बनाया था सर, थोड़ा सा ही बनाया था। ये बनाए थे इसके बाद जो, ठीक है। क्या है ये वाला क्वेश्चन ना,
There are 3 books of mathematics, 4 science, and 5 of literature. How many different collection can be made such that each collection consists of one book of each subject? तो वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट बोल रहा है ना, तो अब टोटल कितने हैं? सिर्फ मैथ्स, अच्छा 3 बुक्स ऑफ मैथ्स, 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड 5 बुक्स ऑफ लिटरेचर। तो टोटल कितने हो गए? पाँच चार तीन, अच्छा 9 और 3 12 है ना। तो हमको क्या होता है, एटलीस्ट वन बुक बोलेगा तो 2 की पावर 12 - 1 हो जाएगा, एटलीस्ट वन बुक। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, मतलब 3 में से कोई एक लेना ही है। तो 3 में से कोई एक, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट मतलब इसमें एटलीस्ट नहीं बोला है ना, एटलीस्ट नहीं बोला है तो 3 में से एक सिलेक्ट करना है, दैट इज 3C1। 4 में से एक सिलेक्ट करना है, दैट इज 4C1। और 3 एंड 5 में से एक सिलेक्ट करना है, दैट इज 5C1। क्लियर है? तो 3C1 विल बी 3। यस सर। बस सिंपल है, ठीक है ना। एटलीस्ट वन बुक ऑफ इच सब्जेक्ट। अब क्या होगा, वन बुक ऑफ इच सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट आ गया तो 2 की पावर n - 1। तो लेकिन इच सब्जेक्ट में बात कर रहा है तो अलग अलग करेंगे। इसके लिए हो जाएगा 2³ - 1, ठीक है ना। इसके लिए हो जाएगा 2 की पावर 4 - 1, इसके लिए हो जाएगा 2 की पावर 5 - 1, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट के लिए करना है तो एंड है, उससे मल्टीप्लाई हो तो सेकंड का आएगा। क्लियर है? सेकंड का यही आएगा क्योंकि एटलीस्ट लग गया है ना। तो इसमें ये भी होगा, C1 भी होगा, C2 भी होगा, C3 भी होगा, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर, तो डायरेक्ट लिटरेचर की वन बुक मतलब क्या हो जाएगा सर तो फिर वो 2 की पावर n - 1 रख देंगे ना, तो 2 की पावर 5 - 1 हाँ हो तो जाएगा। हाँ तो समझ गया। ठीक है। और क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ways इन विच नंबर कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ये तो पढ़े ही हो। अच्छा, ये तो हम 8th में पढ़ा देते हैं। क्या नंबर है? 948646 नंबर ले लेते, चलो 9948646। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे, देखो प्रोडक्ट ऑफ किसी भी नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं। जैसे 12 है तो बोलेगा इन हाउ मेनी वेज 12 कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। तो इसको हम या तो 1 × 12 लिख सकते हैं, या तो 2 × 6 ले सकते हैं, या तो 3 × 4 ले सकते हैं। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। यहाँ कैसे पता चलता है, इसके फैक्टर्स देखते पहले। इसके फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 12। तो फैक्टर्स को अगर आप ऑर्डर में लिखेंगे तो पेयर बनता है, 12 × 1 12 होगा, 6 × 2 12 होगा, 3 × 4 12 होगा। तो होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इज राइटिंग का नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है। और ये अगर ऑड आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ गए तो +1/2 कर देंगे। इवन में ऐसा हो जाएगा, और ऑड में कितना हो जाएगा? क्लियर है? और ये भी ये फॉर्मूला है ना, क्यों हो रहा है देख रहे हैं, 12 में देख रहे हैं। ऑड में कैसे होता है, जैसे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के ये भी याद रखना, ओनली परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर है जिनके फैक्टर ऑड होते हैं। जैसे 36 के 9 फैक्टर है, 1 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 18 से, फिर 36 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 and 36, 2 and 18 36, 3 and 12 36, 4 and 9 36। तो टोटल कितने बेस हो गए? 8 के तो 4 बेस हो गए है ना। 6 × 6 भी लिख सकते हैं 36 को, तो टोटल 5 बेस आएंगे। और टोटल फैक्टर 9 है, 9 + 1 10/2 5 बेस। इसको हम एज ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, 6 भी तो इंटीजर है तो 6 × 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? और ये भी, यस सर। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। इसके लिए तो हमको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है।
कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे किया जैसे 2 की पावर 4 7 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, वो तो करना आता है सबको ना। यही आ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ और आ रहा है इसमें? नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे करते हैं, एक एक इंक्रीज कर देते हैं, फॉर्मूला पढ़े थे तो 5 हो गया, ऐसे पावर 3 हो गया, 3 हो गया 45, ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स और आ रहा है तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, यू सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 45 + 1 46 हो जाएगा, तो वेज कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, ठीक है ना, 26, ठीक है। यस सर। और किस में डाउट है? 5.85। तो मुझे 5.84 में है। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ठीक है। 2³ 3 की पावर 5, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 9, तीन 5 7 9 ना, ठीक है। तो वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे इसके क्या क्या फैक्टर है, 1 है 2 है 3 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये है परफेक्ट, ये नहीं है, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है परफेक्ट, तो वो फैक्टर्स बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है, डिवाइजर जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे करेंगे, 36 है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, है ना, मतलब ये कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब पेयर बनेगा, ठीक है, मतलब अगर हम बोलेंगे तो इकलौता 2 स्क्वायर अकेला आ जाएगा तब चलेगा, या 1 अकेला आ जाए, अच्छा 1 भी है ना, 1 अकेला आ जाएगा तो चलेगा, 4 है टोटल, या 3 स्क्वायर अकेला आ जाएगा तो चलेगा, या दोनों मिलके आएंगे, तो हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, इवन पावर्स को लेंगे, 2 की पावर 0 लेते हैं, 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 स्क्वायर लेते हैं, तो 2 की पावर 1 को छोड़ देंगे, ऑड पावर्स को छोड़ देंगे, यहाँ से ऑड पावर्स को छोड़ देंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे टोटल 2 है, तो टोटल 4 आ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए? तो यहाँ से भी वैसे ही करना है, तो इसको 1 भी लिख लेते हैं, 2 की पावर 0 को 1 इसका एक फैक्टर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसके वही फैक्टर्स लिखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 1 को छोड़ देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2³ नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से 1 लिखेंगे, 3 की पावर 1 छोड़ देंगे, 3 स्क्वायर लेंगे, 3 की पावर 4 लेंगे, 3³ नहीं लेंगे, है ना, फिर 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 6 तो आएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे 1 लेंगे, 5 स्क्वायर, इवन पावर्स लेना है, सिर्फ इवन पावर, ठीक है। इसी साथ जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे इस सेट में 2 है, इस सेट में 3 है, इस सेट में 4 है, इस सेट में 5 है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को ही लेना है, तो टोटल इससे जितने, क्योंकि ये सब इन्हीं से मिलके फैक्टर्स बनेंगे ना, हम बताया था ना, जैसे सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ये लेता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक और मैं एग्जांपल के लिए ये लेता हूँ, जैसे हमारा कोई नंबर है 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर 5, तो यहाँ से हम 2 की पावर 7 अगर किसी भी नंबर पे आ गया, उसके साथ 3 स्क्वायर आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये नहीं है, तो ये पूरा नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर इवन होना जरूरी है, तो यहाँ से हमने 1 को लिया, 2 स्क्वायर को लिया, 2 की पावर 4 को लिया, 2 की पावर 6 को लिया, यहाँ से हमने 1 को लिया, 2 स्क्वायर को लिया, 2 की पावर 4 को लिया, ठीक है, सॉरी 3। अब इनके मिक्सचर से जो भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 1 इंटू 1 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 1 इंटू 3 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 1 इंटू 3 की पावर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 की पावर 4, समझ में आ रहा है?
तो टोटल कितने बनेंगे, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, तो टोटल 12 परपेंड स्क्वायर फैक्टर्स बन जाए। वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है गौरी, क्लियर है? किसने पूछा था? श्रीयम? तो मैंने सर खुशी। खुशी? क्लियर है? यस सर। अच्छे से क्लियर है, समझ में आया? यस सर। हम्म, ठीक है। फिर 5.85 फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर कैन स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या होता है, पहले बताइए। बताइए ना, जल्दी समझाइए क्या होता है रिलेटिवली प्राइम। सर इसका मतलब को प्राइम होता है। रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम। ठीक है, अब 5.85 क्या हो गया? सर, कौन कौन का 5.8 5.8? क्या 5.85? I'm not getting point. तो आपका ऑडियो म्यूट है। ओके सॉरी।
अभी आ रही है आवाज? अच्छा बीच में एग्जिट हो गया। अभी आ रही है आवाज? यस सर। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करो। रिलेटिवली प्राइम बनाना है, मतलब उसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक ऑप्शन लेते हैं, 12 के लिए लिखते हैं और 2 नंबर में स्प्लिट करना है, मतलब 2 और 3 नहीं लिख सकते हम, समझ रहे हो ना। 12 और 1 चलेगा, 1 के साथ हो गए। 2 और 6 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 3 एंड 4 चलेगा, तो 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है लॉजिक? नंबर को हमको कंप्लीट भी करना है, लेकिन ऐसे कंप्लीट करना है कि सिंगल आइडेंटिटी हो। सिंगल आइडेंटिटी मतलब यहाँ से अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 के साथ सिर्फ यहाँ से 3 आना चाहिए, समझ गए। जैसे अगर हम ऐसा लेते हैं 1 2 2 स्क्वायर 1 3 ऐसा लेते हैं ना, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6, हाँ, और 2 इंटू 1 ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस नहीं चलेगा। मतलब एक ही नंबर अगर 2 से मैच हो रहा है तो नहीं चलेगा। फंक्शन, थोड़ा फंक्शन अगर पढ़े होते तो समझ, एक ही नंबर मतलब 1 1 चलेगा। एक एक ही फंक्शन एक से मैच होना चाहिए, दूसरा फंक्शन दूसरे से मैच होना चाहिए, या तो फिर 1 से मैच हो सकता है तो 1 से तो चलेगा, ठीक है। तो 1 तो सब में रहेगा, और उसका हाईएस्ट हम ले रहे हैं, हाईएस्ट को लेंगे तो नंबर कंप्लीट हो पाएगा। सर 2 पावर n होगा ना? हाँ, टू पर मतलब जितने भी प्राइम नंबर थे 1 2 3 4 5 6, जितने प्राइम फैक्टर से 2 का उतना पावर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से 2 ही लेना है 1 और इसका हाईएस्ट 2 स्क्वायर, यहाँ से 2 ही लेना है 1 एंड इसका हाईएस्ट 3, यहाँ से 2 ही लेना है 1 एंड इसका हाईएस्ट 5 स्क्वायर, यहाँ से 2 ही लेना है 1 एंड इसका हाईएस्ट 7, वैसा ही वैसा, ठीक है। मिडिल वाला जैसे ही हम लेंगे नहीं बनेगा, देखो क्यों, 1 2 2 स्क्वायर 1 3, ठीक है। तो 1 के साथ 1 आएगा एक, ठीक है, एक फैक्टर बनाएगा, दूसरा 1 के साथ 3 आएगा। अब जैसे चलो 1 के साथ 1 एक फैक्टर आ गया, तो स्प्लिट करने के बाद अब पूरा नंबर चाहिए तो ये दोनों लेना पड़ेगा, तो 1 1 फंक्शन बन रहा है, तो ठीक है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब जब 1 के साथ 3 ले रहे हैं तो भी ये 1 1 फंक्शन बना रहा है, तो 2 2 लेने से तो नहीं बनेगा ना, 2 और 3 6 हो जाएगा, तो स्प्लिट के लिए पूरा लेना पड़ेगा, मतलब नंबर भी बनना चाहिए, 12 भी बनना चाहिए, तो ये आएगा फैक्टर। अब उसके 2 और 1 ले रहे हैं, अगर 2 और 1 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तो 2 के साथ 3 लेना ही पड़ेगा, तो ये 2 के साथ 1, क्योंकि ये बीच वाला है तो ये दोनों से पेयर होगा तभी नंबर बनाएगा, ठीक है। तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो बीच वाला नहीं लेना है, ये कॉमन आएगा, 1 लेना है और हाईएस्ट पावर लेना, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो सब में से 2 मिलेगा। बात समझ में आ रहे हैं?
जैसे 2 की पावर 7 3 स्क्वायर एंड 5 की पावर 3, तो यहाँ से हम सिर्फ 1 एंड 2 की पावर 7, ऐसे 1 एंड 3 स्क्वायर, ऐसे 1 एंड 5 क्यूब लेंगे, तो टोटल 2 × 2 × 2 8 पेयर बनेंगे, 8 फैक्टर्स बनेंगे। अब 8 फैक्टर्स का 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, जो आपस में कोप्राइम होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 1 आएगा तो 1 के साथ 5 क्यूब आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो 3 का है तो आपको 3 को इमेजिन करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है, 2 का क्लियरली समझ में आ जाता है, तो आपको याद रख सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हाँ पूछो जल्दी, और कोई डाउट है क्या? 8 बजे मेरी दूसरी क्लास, 8 बजे तक खत्म करना है। इस एक्सरसाइज 5.6 में कोई डाउट है? So fifth question. फिफ्थ, ऑड प्रॉपर डिवाइजर। अच्छा, प्रॉपर डिवाइजर इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या है, पता है ना सबको? प्रॉपर डिवाइजर इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या है? क्या है प्रॉपर डिवाइजर इम्प्रॉपर डिवाइजर, बताएंगे? रिमाइंडर नहीं आता डिवाइड करने में। रिमाइंडर नहीं आएगा तो डिवाइजर हो गया ना, ठीक है। अच्छा, वही डिवाइजर रिफैक्टर्स ही बताना है हमको ना। ऑड ऑड फैक्टर्स कैसे बताते हैं? ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स, ये भी पहले बताया हूँ, लेकिन चलो बता देता हूँ, ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स कैसे बताएंगे। तो यहाँ से सिर्फ ऑड, अच्छा किसी भी नंबर के ऑड होने के लिए क्या कंडीशन है या क्या कंस्टेंट है कि उसके पास 2 नहीं होना चाहिए, तो ऑड फैक्टर के लिए हम ये हटा देंगे। अगर टोटल ऑड फैक्टर कितने हो गए, ऐसे 1 3 एंड 9, यही ऑड फैक्टर्स आएंगे, है ना। जैसे ही हम यहाँ से 1 लेंगे तो 1 3 एंड 9 ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे 2 लेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6 सारे इवन फैक्टर्स बनने लग जाएंगे। तो कंस्ट्रेंट ही हमारा इवन फैक्टर्स के लिए क्या है, 2 है। जैसे ये है ना, तो इसमें यहाँ से 1 आता है, यहाँ से 2 आता है, 2 स्क्वायर आता है, 2 क्यूब आता है, ठीक है। यहाँ से 1 आता है, 3 आता है, 3 स्क्वायर आता है, यहाँ से 1 आता है, 5 आता है, तो इसको भी 5 के ऊपर लेते हैं, कितना लिखेंगे, 3 1 1 3 स्क्वायर 9, ऐसा 1 3 5 15, तो ये ऑड मिलके तो ऑड ही बनेगा, लेकिन जैसे ही 2 एंट्री किया तो 2 1 जा इवन बनना लग जाएगा, तो ये सारे हटा देते हैं। यहाँ से 1 लेना है, 1 क्योंकि ऑड है, बाकी सारे हटा देना है, इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लिकेशन में 1 तो आता है, इसलिए हम बोलते हैं 2 को हटा दो। तो ऑड फैक्टर्स के लिए बस इतना करना है कि 2 को हटा देना है, 2 ही एक कंस्टेंट है जिसके कारण हमारा इवन हो जाता है, तो बाकी सारे को ले लेना है। तो नंबर ऑफ, जैसे इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3 हो गए, एक बढ़ा के यहाँ से 4 हो गए, तो 12 ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इवन फैक्टर्स पूछेगा तो टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो है ही नहीं, 2 तो है। अच्छा, पहले इसको फैक्टराइज करना है, 3 की पावर p, 6 की पावर m एंड 21 टू द पावर n, p सर n n, तो ठीक है। हाँ हाँ, सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देंगे, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, मेरे यहाँ का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था आज। हम हम क्या चाह रहे हैं, ऑड फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑड, किसी भी नंबर के ऑड होने के लिए क्या कंस्ट्रेंट है, उसके पास 2 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं, 36 ही ले रहे, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर को हटा देंगे, तो 3 स्क्वायर के कारण कितने फैक्टर बनेंगे, 1 3 3 स्क्वायर, तो 3 ऑड फैक्टर, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, जैसे हम लिखते हैं 1080, तो 10 को हम लिखेंगे 108 इंटू 10, है ना, तो 12 9 जा इंटू 5 इंटू 2, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे।
72, ये 20। ठीक है, तो 2 क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गया एंड 5 हो गया, जो भी है। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब ऑड फैक्टर्स चाहिए तो इसको हटा दो, ऑड फैक्टर्स को इसको हटा दें। तो यहाँ से 3 + 1 4, यहाँ से 1 + 1 2, तो 8 ऑड फैक्टर्स। क्लियर है ऑड फैक्टर्स? अभी क्लियर है? ये आ गया समझ में। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? 3 6 21 है ना? ठीक है, तो ये दोनों कैसे नंबर है? कंपोजिट है, तो पहले तो प्राइम करना पड़ेगा। ठीक है, it will become 3 to the power p into 2 to the power n into 3 to the power n into 7 to the power n into 3 to the power n. Clear है? It will become 3 to the power m plus p. Clear है? 2 to the power m. अच्छा, 3 की पावर प्लस n भी हो जाएगा ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो टोटल, अरे 2 की पावर लिख लेते, 2 सिर्फ यहीं पर है ना, तो इट विल बी 2 to the power m only and 3 will be p plus m plus n, है ना, and 7 to the power n plus 1. क्लियर है? बताओ क्या आना चाहिए आंसर, जल्दी बताओ। P plus Sir, N. P plus M plus N plus 1 into N plus 1. N plus 2. ऑड डिवाइजर। Yes, sir. ठीक है, प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं? पहले आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी तो कोई तक सही आंसर दिया नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 36 के कितने प्रॉपर डिवाइजर है, बताओ, चलो जल्दी बताओ। ये भी पढ़ाया हूँ, 11th वाले नहीं, बाकी जो क्लास में है या फिर उनको तो पढ़ाया ही। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, जैसे 6 का प्रॉपर डिवाइजर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 6 नहीं है नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, तो प्रॉपर डिवाइजर ये तीनों, मतलब नंबर से छोटे जितने भी डिवाइजर है उसको प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। रिमाइंडर वाला नहीं, डिवाइजर है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर नहीं है, इसको प्रॉपर बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर जो भी। ठीक है, नंबर को छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 2 पूरा हट जा रहा है तो नंबर इटसेल्फ तो आएगा नहीं, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जो आएगा वो ठीक है, प्रॉपर ही डिवाइजर है, छोटे ही आएंगे नंबर से ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर। क्लियर है? तो एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं है, बाकी बन जाएगा। तो ये तो अभी बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, हाउ मेनी दिस आर इवन। इवन कैसे निकालना है? ऑड निकाल लो, टोटल में से माइनस कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ जल्दी। 5 का आंसर बताओ, और डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था ना कल, अगर कोई डाउट है डिस्ट्रीब्यूशन में तो बताओ।
720 के नंबर ऑफ इवन डिवाइजर जल्दी बताओ। सर टोटल डिवाइसेस 30 होंगे और इवन 6 होंगे। यस सर 24 ही है। इवन 24 और 6, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में भी समझाया था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कोई डाउट है? समझ में आया डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? लास्ट क्लास में समझ में आया था? ये समझ में आया था कि बताना है? फिर से बताऊं? सर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, क्लास चल रही है। क्यों? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। लेट मी चेक इट। अच्छा, क्यों बता? ठीक, जैसे किसका फोन आया है?
अभी आ रही क्या स्क्रीन सबको? सॉरी, शायद कनेक्शन इशू है। सर अब आ रही है। ठीक है, इंटरनेट चला गया था। अभी ठीक है? तो हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, किसको डाउट है क्या इसमें? फिर से बताना है। सर एक सर बार आपको बता दीजिए। लास्ट क्लास को आपने रिकॉर्ड किया था क्या? नहीं किया था सर। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को डिवीजन मतलब हमको बांटना है। हमारे पास एम टाइप्स की एक थिंग्स है, एन टाइप्स की एक थिंग्स है ना। तो हमने देखा था टोटल एम प्लस एन थिंग्स हो गए, ठीक है। इसको दो लोगों में बांटना है। तो यार या हम ऐसा बोल सकते हैं, टोटल हमारे पास एम प्लस एन आइडेंटिकल थिंग्स है, एक जैसी चीज। या फिर एम प्लस एन आइडेंटिकल थिंग्स, उसको दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एम ग्रुप में और एक एन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास सपोज करो एक जैसी 5 चीजें हैं, तो उसमें से 2 और 3 के ग्रुप में बनाना है। तो एक ग्रुप 2 का बन जाएगा, एक ग्रुप 3 का बन जाएगा। मतलब कोई 2 निकाल लो तो बचेंगे कैसे? 3, ठीक है ना। तो उन 3 को सेलेक्ट करने के चाहे एक ही बेस होंगे। सर वो 4 और 1 भी कर सकते हैं ना? नहीं करना है ना, 4 और 1 नहीं करना है ना इसमें। आइडेंटिकल अभी हटा देते हैं। सर आइडेंटिकल क्यों वाला पर? बात, अरे बोला है ना 2 और 3 का ग्रुप बनाना है। एम और एन का ग्रुप बताया है, क्वेश्चन में बताया, पहले पढ़ तो लो। डिवीजन ऑफ एम प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ द साइज एम एंड एन। साइज फिक्स है, मतलब 2 साइज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इन दोनों को मिला के एम प्लस एन टोटल ऑब्जेक्ट्स हो रहे, ठीक है ना। हमको एम और एन का ही ग्रुप बनाना है, उसके कितने मेथड होंगे ये देखना है। अभी क्लियर है? 2 और 3 का ही ग्रुप बनाना है, उसके कितने हाँ सर मेथड होंगे, समझ गया। ठीक है। अगर 1 और 4 का बनाना है तो क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। उसके अलग मेथड होंगे, इसके अलग मेथड होगा। तो ये फॉर्मूला बताया था कल, क्या होता है? एम प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। तो जैसे आप 2 और 3 का ग्रुप बनाना है तो 2 प्लस 3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और अगर 1 एंड 4 का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, ऐसा है, ठीक है। तो ये कैसे बनाए थे हम? टोटल हमारे पास कितने हैं? एम प्लस एन ऑब्जेक्ट्स है, तो कोई एक ग्रुप बनाना है। समझ लो हमको एम प्लस एन में से एम एम थिंग्स लेना है, किसी को भी एम थिंग्स देना है। जैसे सपोज करो मेरे को टोटल में से एम निकाल के किसी एक को देना है, उत्सव को देना है, और एन निकाल के अनिमेश को देना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा उत्सव को देना है, तो एम प्लस एन में से एम सेलेक्ट करने के कितने वेज है ये देख लूंगा, कितने वेज में मैं एम थिंग्स निकाल सकता हूँ। वो एम थिंग्स निकाल के उत्सव को दे दूंगा। अब बचे कितने? एन ही बचेंगे, तो उसका तो एक ही वेज होगा ना। पूरे के पूरे एन मेरे को दूसरे को देना है, पहले को देने के बहुत सारे वेज है। कितने वेज है कि मेरे पास सिलेक्शन का ऑप्शन है, समझ में? टोटल 5 है ऑब्जेक्ट, जैसे टोटल 5 ऑब्जेक्ट है। मेरे को 3 का एक ग्रुप बनाना है, 2 का एक ग्रुप बनाना है। तो 2 का ग्रुप बनाने के मेरे पास वेज है, 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, 5C2। जैसे हम करते हैं A1 के साथ A2, है ना, A1 के साथ A3 कर सकता, A3 के साथ A4 कर सकता। तो वो वेज हो गए। अब जैसे A1 और A2 सेलेक्ट कर लिया, तो दूसरा ग्रुप 3 का तो यही बनेगा, तो उसके तो एक ही वेज होंगे हर, है ना। या मैं A2 A3 सेलेक्ट कर लिया, तो अब तीसरा 3 ग्रुप के एक का एक ही बनेगा। तो उसका हम क्या बनेगा, जो भी बच जाएगा उसके हर एक सिलेक्शन के साथ मान आएगा, तो इंटू 1, ओनली 5C2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल सिलेक्शन एम प्लस एन सी एम। उसको सॉल्व करके ही ये आ जाता है। बस ये तो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, उसको सॉल्व करके भी देखे थे, यही आया था। फॉर्मूला लाएंगे ना एनसीआर का, तो ये आ जाएगा। तो 3 का भी करते तो लकड़ी यही आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा एन के लिए। जैसे 3 है, एम प्लस एन प्लस पी, इसको एम एन और पी के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले को देते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड। पहले को देना है एम, एम ऑब्जेक्ट देना है। एम ऑब्जेक्ट कितने वेज में दे सकते हैं? मतलब वही वेज होंगे कि टोटल में से एम सेलेक्ट करना है, ये होगा। तो पहले को इतने वेज में जाएगा। जब फर्स्ट डिवीजन इतने वेज में हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन।
अब सेकंड डिवीजन क्या हो गया, टोटल कितना बचा, m थिंग्स तो निकाल लिए, तो बचा कितना, n प्लस p थिंग्स बचे रिमेनिंग। अब इसमें से कितने देना है, सेकंड को n देना है, तो ये हो जाएगा सेकंड के लिए इनटू सेकंड डिवीजन इतने वेज में हो सकता है। अब बच्चे कितने, m निकाल लिए, n निकाल लिए, p ही बचे हैं, p ही बचे और p ही देना है, तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन भी करना है तो p c p लिखेंगे, है ना, तो वो तो 1 ही होता है, n c n 1 होता है, तो ये वे जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व करके देख सकते हैं, चलो है ना। अब m माइनस होगा तो n प्लस p फैक्टोरियल, एंड एक बार क्या आता है m फैक्टोरियल, n एक, हाँ m प्लस p फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस होगा तो क्या होगा, n प्लस p माइनस n विल बी p फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, ठीक है। NCR का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, NCR, एक बार n फैक्टोरियल, एक बार ऊपर वाला, एक बार दोनों का डिफरेंस और एक बार नीचे वाला, तो एक बार ऊपर वाला ये पूरा m प्लस n प्लस p, एक बार दोनों का डिफरेंस दैट इज n प्लस p, और एक बार नीचे वाला दैट इज m, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे लगाया, अब ये दिख रहा है कैंसल कैंसल, तो वही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, अभी सॉरी डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिवीजन क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे m प्लस n को दो ग्रुप में दे रहे थे, एक m और एक n, है ना, या जैसे यहाँ पे, तो ठीक है, ऐसे समझो, दो दो ग्रुप में दे रहे थे ना, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। तो जितने भी वेज है, लेकिन हम जो भी फर्स्ट को दे रहे हैं वो सेकंड को दे सकते हैं, जो सेकंड को दे रहे हैं वो फर्स्ट को दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मतलब पहले m का इसको दिया है ग्रुप और n वाला इसको दिया है, बाद में क्या होगा, n वाला इसको भी दे सकते हैं और m वाला इसको भी दे सकते हैं, तो इन दोनों में अरेंजमेंट किस वे में होगा, तो 2 फैक्टोरियल, तो जब डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इनटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर दिखा देता हूँ, समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन, दो ग्रुप में डिवाइड करें m और n के, तो इतने वेज हो गए। अब उसको दो लोगों को देना है, तो दो ही ग्रुप है, तो दो ग्रुप दो लोगों को देना है, तो फैक्टोरियल 2 वेज हो जाए, ठीक है। वैसे ही 3 ग्रुप में डिवाइड करें तो ये वेज आ गए, है ना, 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल, क्लियर है। अब ऐसे इन जनरल n नंबर्स ले लेते हैं और n ग्रुप में डिवाइड करना है, तो वही हो जाएगा सबका सम डिवाइडेड बाय सबका फैक्टोरियल, वही आएगा टोटल नंबर, और डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि n है तो n फैक्टोरियल, क्लियर है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला समझ में आया यहाँ तक। Yes, sir. अब ये अलग है, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज n, अभी साइज इक्वल नहीं था ना, x1 x2 सब अलग अलग साइज है, n ग्रुप बना रहे हैं लेकिन सब अलग अलग साइज के बना रहे हैं, जैसे हमने m और n का 2 ग्रुप बताया था लेकिन अलग अलग साइज का, अब इक्वल साइज का है, जब साइज ही इक्वल हो गए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे 4 ऑब्जेक्ट है, दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ये तो ठीक है, ऊपर में टोटल और नीचे में जितने का ग्रुप है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब जो अब इंटू 2 फैक्टोरियल कर रहे थे वो नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो दो का ग्रुप है, सेम साइज है, तो वो इंटू डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत ही नहीं, बट यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 फैक्टोरियल, डिवाइड का क्या रीजन है, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं ABCD को, ABCD, ठीक है, तो ये रिपीट हो जाएगा ना, मतलब जब ABCD को गया है और ACBD, तो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, या तो हम इंटू 2 फैक्टोरियल करें, लेकिन एक्चुअल में करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो क्लियर, शुरू से समझाता हूँ।
यहाँ पर हम डायरेक्टली भी लिखाएंगे आंसर 6 ही आ रहा है ना। क्योंकि हमको ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि इक्वल ग्रुप है, दो दो का इक्वल ग्रुप है। अब 2 लोगों की बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब 3 हो जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ग्रुप 2 2 का है और लोग 3 है, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंजेस होगा उसको समझ पा रहे हो? क्या बोल रहा हूँ, क्या चेंजेस होगा इमेजिन कर पा रहे हो? तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है ना। आवाज आ रही है क्या मेरी अच्छे से? तो 4 ऑब्जेक्ट के दो दो के ग्रुप बना रहे हैं। यस सर। यही इतने कैसे जाएंगे? आप क्या करना है, 2 लोगों को देना ही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को भी वही 2 का ग्रुप जा रहा है, एम और एन अलग अलग ग्रुप था तो हम इंटू 2 फैक्टोरियल कर रहे थे। यहाँ पर ग्रुप ही सेम है तो इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे नहीं करेंगे, तो आंसर 6 आ जाएगा। ऐसा भी समझ सकते हैं या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हम दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप डिवीजन कर रहे हैं ना। डिवीजन में तो ग्रुपिंग ही होता है। तो ए बी सी डी, उसके बाद ए सी आ गया तो बी डी आ गया, ठीक है ना। फिर और बी डी हो गया, और क्या आएगा, ए डी है ना, ए के साथ डी और बी सी, ये आ गया। तो जब सी डी इसके पास आएगा उल्टा, तो ये जो हम उल्टा से उल्टा कर रहे थे वो या तो इसमें इंक्लूड हो गया इसी में, क्योंकि दो दो का ग्रुप बन रहा है, या तो फिर हम ऐसा बोलेंगे कि रिपीट हो रहा है। तो इसलिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, या डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 है तो, लेकिन हम 3 बना रहे हैं, दो दो के 3 ग्रुप बना रहे हैं, टोटल 6 है, तो 3 ग्रुप है ना। तो 3 लोगों में रिपीट हो रहा है, मतलब सफल हो रहा है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल में ही काम होगा। तब हम कैसे करेंगे 6 फैक्टोरियल, अभी सिर्फ ग्रुपिंग बता रहा हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 लोगों में जाएगा तो इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, तो एक्चुअल में वही आंसर आएगा। ये 2 लोगों में जा रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल होगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया है, पहले डिवाइड कर दिया है। अब देखो इसको एन में कैसे किया, द डिवीजन ऑफ 2 एन ऑब्जेक्ट इंटू 2 इक्वल साइज। तो 2n अपॉन n फैक्टोरियल, क्योंकि एक बार डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब वही आएगा, ठीक है। अगेन डिवीजन ऑफ 3n ऑब्जेक्ट इनटू 3 इक्वल, वही तो मैं बता रहा था, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर डिवीजन बोलेगा तो ये रखना है, डिवीजन बोलेगा तो फैक्टोरियल 3 रखना है, सिर्फ डिवीजन बोल रहा है तो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इक्वल साइज में जो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो वही आएगा, लेकिन अगर सिर्फ डिवीजन आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। बात क्लियर है? और यही आ गया, देखो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू मल्टीपल इक्वल ग्रुप, मतलब 2nn के 2 ग्रुप बनाना और 3nn के 2 ग्रुप बनाना, ऐसे मल्टीपल। जैसे टोटल हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, 2 2 के 3 ग्रुप बना लिए 6, और 4 का 1 ग्रुप बना लिया, ऐसा। या 2 2 के 2 ग्रुप और 3 3 के 2 ग्रुप, तो इसको मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप 2 2 के और 2 ग्रुप 3 के, तो वैसे यहाँ पर 2n के 3 ग्रुप और 3n के 2 ग्रुप, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्योंकि दो ग्रुप है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 ग्रुप है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, ग्रुपिंग का टोटल 12n है, और कितने बनाने 2n 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 3n 3n, इतने ग्रुप बन रहे हैं, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वल कितने, जैसे मैथमेटिक्स में करते थे ना, 3 रिपीट है, तो रिपीटेशन का फैक्टोरियल 3, यहाँ पर रिपीटेशन का फैक्टोरियल 2, बस बेसिकली। अब ये 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज होगा, इंटू 5 फैक्टोरियल करना, ठीक है। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर है। इतने पे जो क्वेश्चन है तो करके आना आप लोग, ठीक है ना। जैसे का एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर इक्वली। तो 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर में डिवाइड करना है,
बताओ क्या आना चाहिए आंसर। इक्वल डिवाइड करना है 4 प्लेयर्स में, तो कितना 13-13 का बनेगा, 13-13 का, 13-13 का 4 ग्रुप। ठीक है, तो 52 फैक्टोरियल और 13-13 का 4 ग्रुप। इक्वल करना है तो ये है। अब डिवाइड 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा क्योंकि 4 बार है, और डिस्ट्रीब्यूशन में इंटू 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अभी किए ना, ये मेथड वही है, देखो वही आंसर आ रहा है। तो इजी है, बस ऊपर इसमें यही है, ये बुक में ऐसे ही मिलेगा आपको कि पहले समझ लो लॉजिक को, फिर वो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार एग्जांपल्स करके आना, मेरी और क्लास है अभी 8 बजे से, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।